हमारे ब्रह्मांड की विशालता कल्पना से परे है। खरबों तारे, अरबों आकाशगंगाएं और अज्ञात पदार्थ और ऊर्जा की रहस्यमयी उपस्थिति हमारे मन को चकित कर देती है। लेकिन क्या यह सब कुछ है? क्या हमारे ब्रह्मांड के बाहर कुछ और भी है? यहीं से बहुविश्व सिद्धांत की यात्रा शुरू होती है। क्वांटम यांत्रिकी से बहुविश्व तक। बहुविश्व सिद्धांत की जड़ें क्वांटम यांत्रिकी में मिलती हैं। इस विज्ञान ने हमें दिखाया कि परमाणु और उप परमाणु कण एक साथ कई अवस्थाओं में हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक इलेक्ट्रॉन एक ही समय में दो स्थानों पर हो सकता है। इसी तरह कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा ब्रह्मांड भी एक साथ कई अवस्थाओं में मौजूद हो सकता है और हर संभावित परिणाम एक नए ब्रह्मांड का जन्म देता है। समानांतर ब्रह्मांड एक वैकल्पिक वास्तविकता। समानांतर ब्रह्मांड का विचार सबसे आसानी से समझ में आता है। इस सिद्धांत के अनुसार अनंत संख्या में ब्रह्मांड मौजूद हैं, जिनमें से प्रत्येक में हमारे ब्रह्मांड के समान भौतिक नियम लागू होते हैं। हालांकि इन ब्रह्मांडों में स्थितियां और परिणाम भिन्न हो सकते हैं। शायद एक ब्रह्मांड में डायनासोर अभी भी जीवित हों, या हो सकता है कि आप एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हों, या शायद आप इस वीडियो को बिल्कुल भी न देख रहे हों। ये विचार फिलिप के डिक के उपन्यास द मैन इन द हाई कैसल से भी प्रेरित है, जहां एक वैकल्पिक इतिहास में जर्मनी और जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध जीत लिया है। इस उपन्यास में समानांतर ब्रह्मांड की अवधारणा को एक कल्पना के रूप में पेश किया गया है, लेकिन बहुविश्व सिद्धांत इसे वैज्ञानिक आधार पर समझाने की कोशिश करता है। क्वांटम विकल्प। बहुसंख्यक विश्व सिद्धांत क्वांटम यांत्रिकी के अनिश्चितता सिद्धांत पर आधारित है। हर बार जब एक कण की स्थिति का निर्धारण किया जाता है, तो ब्रह्मांड दो भागों में विभाजित हो जाता है, एक जिसमें एक परिणाम होता है और दूसरा जिसमें दूसरा परिणाम होता है। इस तरह अनंत संभावनाओं के साथ अनंत ब्रह्मांड बनते जाते हैं। इन्फ्लेशनरी बहुविश्व एक विस्तारशील वास्तविकता। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैला। इन्फ्लेशनरी सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड के कुछ हिस्से इतनी तेजी से फैले कि वे हमारे ब्रह्मांड से अलग हो गए, जिससे अलग अलग ब्रह्मांडों का निर्माण हुआ। ये ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड से भौतिक रूप से अलग हो सकते हैं और उनमें भिन्न भौतिक नियम भी हो सकते हैं। ब्रैन वर्ल्ड सिद्धांत। ब्रैन वर्ल्ड सिद्धांत एक दिलचस्प विचार है जो कहता है कि हमारा ब्रह्मांड एक उच्च आयामी ब्रह्मांड में एक झिल्ली ब्रैन की तरह है। इन ब्रैन का एक दूसरे के साथ कोई संपर्क नहीं होता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल इनके बीच पारस्परिक क्रिया कर सकता है। साइक्लिक ब्रह्मांड सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड लगातार विस्तार और संकुचन के चक्र से गुजरता है। एक बिग क्रंच के बाद एक नया बिग बैंग होता है और एक नया ब्रह्मांड पैदा होता है। इस सिद्धांत में समय चक्रीय होता है और ब्रह्मांड अनंत बार पुनर्जन्म लेता है। सिमुलेशन हाइपोथेसिस एक विवादास्पद विचार है जो कहता है कि हमारा ब्रह्मांड एक कंप्यूटर सिमुलेशन हो सकता है। यह एक उन्नत सभ्यता द्वारा बनाया गया हो सकता है जो हमारे ब्रह्मांड के हर पहलू को नियंत्रित करती है। बहुविश्व सिद्धांत मानव मन पर भी प्रभाव डालता है। कुछ दार्शनिकों का मानना है कि हमारे मन भी विभिन्न संभावनाओं को एक साथ रखते हैं और हम जिस वास्तविकता को अनुभव करते हैं वह उनमें से एक है। यह विचार क्वांटम मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी खोज का विषय है। बहुविश्व सिद्धांत धर्म के परंपरागत विचारों को चुनौती देता है। कुछ धर्मों में एकल ब्रह्मांड की अवधारणा है, जबकि बहुविश्व सिद्धांत अनंत ब्रह्मांडों की बात करता है। हालांकि कुछ धार्मिक विचारक इस सिद्धांत को अपने धर्म के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। बहुविश्व सिद्धांत को सीधे साबित करना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि हम केवल अपने ब्रह्मांड तक ही सीमित हैं। हालांकि कुछ वैज्ञानिक प्रयोग और अवलोकन इस सिद्धांत के पक्ष में संकेत देते हैं। उदाहरण के लिए, क्वांटम यांत्रिकी के प्रयोगों में मिले परिणाम बहुसंख्यक विश्व सिद्धांत का समर्थन करते हैं। बहुविश्व सिद्धांत ने दर्शन, धर्म और विज्ञान पर गहरा प्रभाव डाला है। यह हमारे ब्रह्मांड की समझ को चुनौती देता है और हमें जीवन के अर्थ और हमारे स्थान के बारे में नए प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है। कुछ लोग मानते हैं कि यह सिद्धांत हमें स्वतंत्रता और जिम्मेदारी की भावना देता है, क्योंकि हमारे हर विकल्प एक नए ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। मल्टीवर्स का विचार वैज्ञानिक समुदाय में विवादास्पद है, लेकिन कई सिद्धांत और प्रयोग इस दिशा में कुछ संकेत देते हैं। तो आइए जानते हैं कि मल्टीवर्स के अस्तित्व के प्रमाण कौन कौन से हैं और वे कैसे हमें इस रहस्यमय अवधारणा के करीब ले जाते हैं।
क्वांटम यांत्रिकी में सुपरपोजिशन का सिद्धांत हमें यह बताता है कि एक कण एक समय में कई स्थितियों में हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक इलेक्ट्रॉन एक समय में कई जगहों पर हो सकता है। जब हम इसे मापते हैं तो ये एक निश्चित स्थान पर आ जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हर मापन के साथ एक नया ब्रह्मांड उत्पन्न होता है जहां कण की स्थिति अलग होती है। यह विचार मल्टीवर्स की अवधारणा को समर्थन देता है। कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी के अनुसार बिग बैंग के तुरंत बाद हमारे ब्रह्मांड ने अत्यधिक तेजी से विस्तार किया। इस विस्तार के दौरान कई अन्य ब्रह्मांड भी उत्पन्न हो सकते हैं। यह सिद्धांत मल्टीवर्स के अस्तित्व की एक प्रमुख संभावना को इंगित करता है। स्ट्रिंग थ्योरी भी मल्टीवर्स के विचार को समर्थन देती है। इस थ्योरी के अनुसार सभी कण छोटे छोटे स्ट्रिंग्स से बने होते हैं। ये स्ट्रिंग्स विभिन्न प्रकार से कंपन कर सकते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के ब्रह्मांड उत्पन्न हो सकते हैं। इस प्रकार स्ट्रिंग थ्योरी मल्टीवर्स की अवधारणा को बल देती है। डार्क एनर्जी और मल्टीवर्स। डार्क एनर्जी की उपस्थिति और उसका हमारे ब्रह्मांड के विस्तार पर प्रभाव भी मल्टीवर्स के विचार को समर्थन देता है। वैज्ञानिकों के अनुसार डार्क एनर्जी की मात्रा हमारे ब्रह्मांड में इतनी सटीक है कि यह जीवन के लिए अनुकूल है। अगर यह मात्रा थोड़ी भी अलग होती तो जीवन असंभव होता। यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि अन्य ब्रह्मांड भी हो सकते हैं जहां डार्क एनर्जी की मात्रा अलग हो और वहां जीवन के विभिन्न रूप हो सकते हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, जिसे CMB रेडिएशन भी कहा जाता है, मल्टीवर्स के अस्तित्व की संभावना को इंगित करता है। CMB रेडिएशन हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय की रेडिएशन है। इसमें कुछ असमानताएं और अनियमितताएं देखी गई हैं, जो इस बात का संकेत हो सकती हैं कि हमारे ब्रह्मांड के बाहर भी अन्य ब्रह्मांड हो सकते हैं। कई गणितीय मॉडल्स भी मल्टीवर्स के विचार को समर्थन देते हैं। इन मॉडल्स के अनुसार विभिन्न प्रकार के ब्रह्मांडों का अस्तित्व संभव है, जिनमें विभिन्न प्रकार के भौतिकी के नियम और स्थिरांक हो सकते हैं। ये मॉडल्स हमें यह समझने में मदद करते हैं कि मल्टीवर्स का विचार केवल काल्पनिक नहीं, बल्कि गणितीय रूप से भी संभव है। वैज्ञानिक हॉग और एंटनी की थ्योरी भी मल्टीवर्स के विचार को समर्थन देती है। उनके अनुसार हमारे ब्रह्मांड के विस्तार के समय विभिन्न प्रकार के बुलबुले बने, जिनमें से प्रत्येक बुलबुला एक अलग ब्रह्मांड हो सकता है। इन बुलबुलों के अंदर भौतिकी के नियम और परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट का सिद्धांत भी मल्टीवर्स के विचार को समर्थन देता है। इस सिद्धांत के अनुसार दो कण एक दूसरे से जुड़े होते हैं, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों ना हो। अगर एक कण की स्थिति बदलती है तो दूसरा कण भी तुरंत बदल जाता है। यह सिद्धांत हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे ब्रह्मांड के बाहर भी अन्य ब्रह्मांड हो सकते हैं जहां यह घटना घटित हो रही हो। D-Wave क्वांटम कंप्यूटर का प्रयोग भी मल्टीवर्स के विचार को समर्थन देता है। यह कंप्यूटर क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करता है और इसके माध्यम से विभिन्न संभावनाओं को एक साथ जांचा जा सकता है। इससे यह संकेत मिलता है कि मल्टीवर्स का विचार केवल सैद्धांतिक नहीं, बल्कि व्यावहारिक रूप से भी संभव है। अगर मल्टीवर्स का अस्तित्व है तो इसका मतलब है कि हमारे ब्रह्मांड के बाहर भी जीवन के विभिन्न रूप हो सकते हैं। ये विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम इस अनंत ब्रह्मांड में अकेले हैं या हमारे अलावा भी कहीं अन्य जीवन है। बहुविश्व सिद्धांत हमें एक ऐसी दुनिया की कल्पना करने के लिए प्रेरित करता है जहां अनंत संभावनाएं मौजूद हैं। यह एक ऐसा विचार है जो हमें विस्मय में डालता है और हमारे अस्तित्व के बारे में गंभीर प्रश्न उठाता है। हालांकि यह अभी भी एक सिद्धांत है और इसके बारे में बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेकिन एक बात निश्चित है कि बहुविश्व सिद्धांत हमें ब्रह्मांड के बारे में सोचने का एक नया नजरिया देता है। धन्यवाद फ्रेंड्स। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उन शक्तिशाली नोटिफिकेशन की घंटी बजाएं ताकि आप कभी भी मिथ स्टोरीज का वीडियो मिस न करें। हम जानते हैं कि सभी यूट्यूबर्स ऐसा कहते हैं, लेकिन यह वास्तव में चैनल की मदद करता है।